हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सुबह आज वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है 2000 किलो न्यूटन इंजन का सफल टेस्ट। 75 साल में पहली बार भारत ने रचा इतिहास। मतलब भारत ने 2000 किलो न्यूटन का इंजन टेस्ट कर लिया, जो कि बहुत ही पावरफुल इंजन होता है 2000 किलो न्यूटन का। और 75 साल में पहली बार भारत ने इस तरह का इंजन शायद कोई टेस्ट किया। सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इनसाइड नॉलेज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई सीन क्या हुआ, काउंट करते हैं 0 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत का स्पेस प्रोग्राम दुनिया में सबसे सफल और शक्तिशाली प्रोग्राम में से एक माना जाता है। इसरो के सभी लॉन्च प्लेटफॉर्म की सफलता दर दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है, पर अब भारत अपनी क्षमताओं को और भी ज्यादा विकसित करने पर ध्यान दे रहा है, ताकि हम समय के साथ इवोल्यूशन करते हुए अपने स्पेस प्रोग्राम और लॉन्च व्हीकल की क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी करें, जिससे आने वाले समय में हम न कि सिर्फ ज्यादा बड़े और शक्तिशाली सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकेंगे, बल्कि इसके इस्तेमाल से हमारी स्पेस इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि इसरो ने अब हमारे इतिहास के कुछ सबसे शक्तिशाली सेमी क्रायोजेनिक इंजन में से एक की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसके अंदर 2000 किलो न्यूटन की ऊर्जा पैदा करने की क्षमता मौजूद होगी, जो आज मौजूद किसी भी इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि किसी हैवी वेट फाइटर जेट को उड़ाने के लिए भी 120 किलो न्यूटन तक के इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो उस फाइटर जेट के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन भारत अपने नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म के लिए जिस सेमी क्रायोजेनिक इंजन को विकसित कर रहा है, वह आज किसी भी फाइटर जेट से 15 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके इस्तेमाल से हम अभी के मुकाबले कई गुना ज्यादा वजनी सैटेलाइट को आसमान में भेज सकेंगे। और कई ऐसे उपकरण जो आज हमें लॉन्च करने से पहले रॉकेट के वजन पर ध्यान देना पड़ता है, हम उन्हें भी बिना किसी सोच विचार के अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकेंगे। बता दें कि भारत के इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में मौजूद एक फैसिलिटी में किया गया है, जहां पर यह परीक्षण 100% सफल रहा। हालांकि ये इंजन की टेस्टिंग का पहला सीरीज है, यानी अभी आने वाले समय में इसके काफी सारे परीक्षण किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस इंजन ने अपने परीक्षण के दौरान सफलता दिखाई, इससे ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत का सबसे पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन अगले कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं पर आपको ये बात जानकर भी काफी हैरानी होगी कि इस इंजन में किसी नॉर्मल फ्यूल का नहीं, बल्कि लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन प्रोपेलेंट के एक मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है, जो दूसरे किसी भी फ्यूल के मुकाबले काफी शक्तिशाली और इफेक्टिव है, जिसकी वजह से इस इंजन को डेवलप करते समय हमें काफी सारी सावधानियों का भी ध्यान में रखना होगा, ताकि इसके डेवलपमेंट के दौरान कोई भी चूक ना हो, जिस पर इसरो अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर चुका है। वहीं पर इस इंजन के पहले परीक्षण में हमने इसके प्रोपेलेंट फीड सिस्टम के डिजाइन, लो प्रेशर और हाई प्रेशर टर्बो पंप, गैस जनरेटर और कंट्रोल कंपोनेंट जैसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग की, जो पूरी तरह से सफल रहे। ऐसे में अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन को विकसित करने का ये पूरा प्रोग्राम अगले कुछ सालों में एक बड़ी सफलता के तौर पर सामने आएगा, जिसके इस्तेमाल से भारत अपने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च प्लेटफॉर्म को विकसित करके अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया भर में एक नई उपलब्धि हासिल कर सकेगा, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इसरो की सफलता के अलावा बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब चीन को एडवांस टेक्नोलॉजी हाथ लगने से रोकने के लिए अमेरिका, जापान और नीदरलैंड के साथ मिलकर एक काफी बड़ा कदम उठा रहा है, जिसके तहत अब अमेरिका चाइनीज कंपनियों को चिप और कई दूसरे एडवांस मशीन तक पहुंचने से रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ताकि चीन ऐसी कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका या पश्चिमी देशों से इंपोर्ट ना कर सके, जिसका इस्तेमाल हथियारों को डेवलप करने या फिर नए वेपन सिस्टम बनाने में किया जा सकता है। और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है कंप्यूटर चिप समेत एडवांस टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें का। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अगर हम दूसरे उपकरणों को हटा भी दें, तो भी चीन हर साल सिर्फ $300 बिलियन की लागत से चिप्स को इंपोर्ट करता है, जिसका इस्तेमाल चीन मोबाइल, टैबलेट और कई अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर आइटम बनाने में करता है। लेकिन इन्हीं चिप के थोड़े एडवांस फॉर्म का इस्तेमाल आसानी से हथियारों को डेवलप करने में भी किया जा सकता है, खास करके कंप्यूटर सर्वर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो किसी भी हथियार की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका, जापान और नीदरलैंड के साथ मिलकर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि चीन को इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से ना मिले, जिससे चीन के डिफेंस प्रोग्राम में परेशानियां क्रिएट की जा सके। हालांकि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और चिप के मामले में चीन अपने आप में ही एक काफी बड़ा नाम है, लेकिन आज भी ऐसी कई मशीनें मौजूद हैं जिनका इंपोर्ट चीन को भी करना पड़ता है। ऐसे में अपने इस एडवांटेज का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका, जापान और नीदरलैंड का साथ आना काफी बड़ी बात है, क्योंकि इन्हें आगे जाकर और भी पश्चिमी देशों का समर्थन मिल सकता है।
कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अमेरिका अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वह चीन को टेक्नोलॉजी के लेवल पर कमजोर कर सके, लेकिन फिलहाल ये कहना काफी मुश्किल होगा कि क्या इसका कोई बड़ा असर होगा या फिर नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के मामले में चीन खुद भी काफी ज्यादा एडवांस है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका के इस कदम से चीन को कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन। तो यार वीडियो खत्म हो पाते हैं और मेन बात की तरफ जो कि 2000 किलो न्यूटन का इंजन टेस्ट हुआ है, 2000 किलो न्यूटन, और एक पावरफुल हाई हैवी वेट जिस तरह के राफेल हो गया या ये जो F-16 120 चाहिए होती है, इनको चलाने के लिए 120 चाहिए होती है। हाँ। तो ये 2000 है भाई, मतलब ये क्या है यार, कितना बड़ा इंजन इसरो टेस्ट कर आप रहा है। ये खुद सोच लो, जब सैटेलाइट को ऊपर लेकर जाता है वजन भी हाँ। कितना होता है उसका, और ये स्पीड से किस हिसाब और से भाई लेकर इस तरह जाएगा, तो तो फिर यार लाजमी बात है, तुम्हें देख लो। भारत अपने विमानों के लिए भी इंजन इसलिए बनाएगा, विमानों के लिए तो इंडिया काम कर रहा है उसमें हाँ। ऑलरेडी। तो इंडिया इसरो के अगर ये बना लिया तो 120 किलो न्यूटन या 130 किलो न्यूटन, 150 200, ये तो नॉर्मल हो जाएगा। असल में देखो, DRDO, HAL, इसरो वगैरह ये तो सब कुछ कर रहे हैं ना, हाँ। लेकिन अभी प्राइवेट कंपनीज भी इंडिया में बहुत सारी हाँ, निकल कर आ रही हैं। हाँ। इस तरह जो प्राइवेट कंपनीज मिलकर ना, जो इसरो के साथ भी मिलकर काम कर रही हैं, और कुछ तो DRDO के साथ भी मिलकर काम कर रही हैं, तो उससे नित नई किस्म के हथियार और इस तरह की चीजें बन रही हैं। और सैटेलाइट वगैरह के लिए भी इंडिया के जो है ना प्राइवेट जो सेक्टर है हाँ। वो इसरो की मदद कर रहा है। तो इस मामले में अगर देखा जाए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंडिया अपना इतना कमाल का इंजन बना लेगा कि वो सारी दुनिया को हैरान कर सही बात है, सही और बात अगर देखा जाए ना, तो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी देखो, पहले एक टाइम ऐसा होता था ना कि इंडिया के पास पैसा नहीं होता था, लेकिन वो दूसरे देशों से खरीदता था। अब इंडिया के पास पैसा भी है, इंडिया के पास अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, और इंडिया के पास अभी टेक्नोलॉजी भी है, और इंडिया हर चीज अपने लिहाज से जो है ना सब कुछ बना रहा है। तो ये जो चीजें हैं जो भारत को एक सफल देश बना रही हैं। और दूसरा, चाइना अमेरिका जो कुछ कर ले, चाइना को वो नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही कंट्री है चाइना को जो रोक सकता है, वो भारत है, और इसमें कोई शक नहीं है। आज अमेरिका चाइना को रोक रहा है, कल भारत सुपर पावर बनेगा तो उसको भारत को भी रोकेगा। रोकेगा। ये ये बात है। दोगलापंथी है, ये भारत को भी ये चीज पता है, तभी तो भारत टोटली उसका साथ नहीं देता। भारत अपनी डिप्लोमेसी चलाता है वाकई जहां में। तक चल सके भाई। वाकई क्यों? में। हाँ, क्योंकि इस टाइम कुछ चीजें चाइना ले आ रहा है इंडिया से, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो काम की हैं, जिस तरह सेमीकंडक्टर हाँ, हाँ। वगैरह भी है, वो इंडिया ले रहा है। उस तरह अब लिथियम तो खैर जो है, इस तरह सेमीकंडक्टर का भी भारत में बन रहा है भारत में भाई। बन रहे हैं। लेकिन काफी सारी चीजें देखो, रिलेशन जितने मर्जी किसी कंट्री के हाँ, साथ ट्रेड खराब नहीं हो, ट्रेड नहीं रोकनी रोकनी चाहिए। हमने जो हमेशा सबसे ये बड़ी बात है, बेवकूफी और की ये है सबसे भारत से। बड़ी बेवकूफी हम लोगों ने की है, जो इस तरह ट्रेड इंडिया से रोकी है। आपका कैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत से ख्याल रखना तो है।